हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और यहाँ पर हो रही है बारिश। जैसे ही हम घर से निकले वैसे ही बारिश की शुरुआत हो गई। कभी कभी बारिश बहुत अच्छी लगती है और कभी कभी लगता है कि इस टाइम पे ना होती तो कितना अच्छा होता। लेकिन ये हमारे बस में नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हमारे बस में नहीं होती हैं, लेकिन हम फिर भी सोचते हैं ना कि ऐसा होता तो कैसा होता, वैसा होता तो कैसा होता। लकली हमें गेट के बाहर ही ऑटो मिल गया और हम बैठ के चल पड़े ऑटो में। बड़ा मज़ा आता है ऐसे बारिश हो रही है और बारिश में घूमने का। लेकिन आपको बताया ना कि सम टाइम ऐसा होता है कि नहीं चाहिए होती है बारिश। क्या है यार, हम मनुष्य, हमें कभी कुछ चाहिए और कभी कुछ नहीं चाहिए। चीज़ें सारी अच्छी लगती हैं और चीज़ें सारी नहीं भी अच्छी लगती हैं। होता है ना आप लोगों के साथ भी? किसके किसके साथ ऐसा होता है बताना आप। कमेंट्स करके बता दिया करिए आप लोग कि ऐसा नहीं ऐसा और ऐसा नहीं ऐसा। उस पर आपको पूरी आज़ादी है। और एक और ख़ास बात, मैं ना एक दिन लाइव आई। जस्ट मैं अभी सोच ही रही कि रेगुलर लाइव आऊँ, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाता है लाइव आने का। बट लाइव में कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें कुछ ऐसे लोग वहाँ पे आके जुड़ जाते हैं और कुछ भी कमेंट्स करते हैं जिनका जवाब हमारे पास नहीं होता है, या हम देना नहीं चाहते, या कभी कभी होता है कि कुछ गलत है जिसके बारे में हम नहीं बोलना चाहते हैं, या हमें नहीं बोलना है, हमारी मर्ज़ी, हम नहीं बोलेंगे। और लोग पता नहीं क्या समझते हैं कि अगर सोशल मीडिया पे है इंसान, कोई लेडी है, तो कुछ भी बोल के चले जाएंगे। तो शायद इस पे तो मुझे लगता है कि ये जितने भी सोशल मीडिया साइट्स हैं ना, इनको ही कंट्रोल करना चाहिए ऐसे लोगों को। बट अभी व्यक्ति की आज़ादी है, वो इंसान अपना नेचर बताता है कहीं ना कहीं कि हम किस टाइप के हैं, हमारी मेंटेलिटी क्या है, हम क्या सोचते हैं और क्या जाहिर करना चाहते हैं। चलिए, ये तो सारी बातें होती रहेंगी। और इस बरसात में हम जा कहाँ रहे हैं, कहाँ का मुहूर्त निकला है? तो आज हम जा रहे हैं स्पेशल शॉपिंग के लिए। जो समृद्धि की शॉपिंग है उनके लिए एक ड्रेस लेनी है। और एक मेरे ऊपर हंस रहा है। हाँ, किसके ऊपर हंस रही हो? किसी के ऊपर नहीं हंस रही, हंसी आ जाती है तो हंस लेना चाहिए। फिर हम जा रहे शॉपिंग करने, शॉपिंग करने, शॉपिंग करने। जम के पानी बरसता है। मैं सच बोलूँ तो मेरा मन कर रहा था कि मैं उतर के और भीग लूँ यहाँ पर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इतनी ज़ोरदार बारिश हो रही थी। ऑटो में बैठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि बरसात में कैसे दिवाली की फुलझड़ियाँ उड़ती हैं। इतनी खूबसूरत लगती हैं ना वो मुझे, कि क्या ही कहना। किसी दिन ना मैं पास से कैप्चर करूँगी, क्योंकि ऐसा टाइम नहीं आता है कि जब मैं ऐसे रोड पे जा रही हूँ और वो जो फुलझड़ियाँ उड़ती हैं, जो फुलझड़ियाँ दिवाली की खिली खिली होती हैं ना, वो कैप्चर करना मुझे बहुत पसंद है। लेकिन मौका ही नहीं मिलता है कि ऐसे रोड पे जाके करना पड़ेगा। तो किसी दिन स्पेशली मैं करूँगी। और ख़ुद की गाड़ी से करना पड़ेगा यार, दूसरे की गाड़ी से तो थोड़ा मुश्किल होता है। बीच में बारिश रुकती है और फिर एकदम से झमाझम चालू हो जाती है, तो बहुत मज़ा आ रहा था मुझे। मैं समृद्धि को बोल भी रही थी कि हम जो है ना इस टाइम पे भीग लेते हैं और फिर बाद में शॉपिंग के लिए जाएंगे, लेकिन टाइम नहीं है। ये देखिए फुलझड़ी उड़ी कैसे चलती है ना, ये फुलझड़ियाँ ऐसे क्या वो होती है दिवाली के टाइम पे जो गोल गोल चक्कर घिन्नी घूमती है, वैसे लगती है बिल्कुल लाइट ये। और ये हो गया कांड हमारे साथ, ऑटो में सीधा हमारे मुंह पे आया। कितना भी कवर करके बैठो ऐसा हो ही जाता है। तो बहुत अच्छा लगता है, ये जो सारी चीज़ें ना नेचर की अच्छी लगती हैं। बारिश अच्छी लगती है, पानी अच्छा लगता है, लेकिन पानी का रौद्र रूप भी जो है ना वो बहुत ही खतरनाक है। बट हम कुछ कर नहीं सकते, और ये जो सारी चीज़ें लाइफ के अप डाउन्स हैं, ये तो सब चलते ही रहेंगे। तो सुंदर सुंदर नज़ारों के साथ मन ही नहीं कर रहा था कि मैं ये कैमरा बंद करूं। वो समृद्धि मेरे ऊपर हंस रही थी क्योंकि बार बार मैं छिप जा रही थी ऐसे साइड से। और साइड से नहीं छिप रही थी मैं, सामने से, जहाँ पे ऑटो वाले भैया जो ड्राइव कर रहे थे ना, उनके आगे से पानी आके हमारे ऊपर आ रहा था। हमारे साइड में तो कवर लगा हुआ था, तो हम नहीं भीग पा रहे थे। लेकिन हाँ, वो भैया भीग रहे थे और साथ ही साथ बीच में हमारे ऊपर भी छपाक छपाक हो रहा था। अब आप सोचो, आप ऐसे बरसात में निकलोगे और ये रोड का पानी मुंह पे आएगा तो घर पे आके नहाना पड़ेगा कि नहीं? इससे अच्छा कि हम रास्ते में नहा लें।
लेकिन अभी टाइम भी नहीं है क्योंकि समृद्धि को ड्रेस चाहिए उनकी क्या जूनियर्स के लिए फ्रेशर्स पार्टी है। तो फिर मैडम का सब कुछ बिल्कुल अलग। और पता है एक और किस्सा होने वाला है। हम दोनों माँ बेटी का जो वो है ना टशन, टॉर्चर, टॉर्चर नहीं बोलूँगी इसको, होता है जब आपके विचार नहीं मिलते हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि बच्चे आपकी बात माने, बच्चों को आपकी चीज़ें पसंद आए, तो बहुत कुछ होता है। और समृद्धि के साथ शॉपिंग करना मतलब एक कपड़ा लेना और कम से कम 5-6 घंटे, क्योंकि कई लोग होते हैं अलग अलग तरह के। भले घर में हम लोअर टी शर्ट पहनेंगे, हम बाहर जाने के लिए भी टी शर्ट यूज़ करेंगे, लेकिन पार्टी है तो ओवरऑल देखते हैं क्या होता है। बने रहिए ब्लॉग में, बहुत मज़ा आने वाला है। ये जो सारी मस्ती और मज़े हैं ये जब तक आप फील नहीं करोगे ना, वो होगा नहीं। माँ की जिंदगी कई चीज़ों में होती है। ऐसे चलो प्लीज, हम लोग डालोगे ना शॉपिंग ब्लॉग में। नहीं बन रही अच्छी, नहीं बन रही अच्छी। तो चलिए हम आ गए हैं सबसे पहले लाइफस्टाइल में। आज आपको दिखाएंगे कि हम करते क्या है वहाँ पे, क्योंकि मन में सेटिस्फेक्शन नहीं होता ना, तो पहले हम सारे स्टोर घूमते हैं। मुझे कैसा होता है, मुझे जो चीज़ चाहिए होती है मैं जाती हूँ, लेती हूँ, देखती हूँ, अच्छा लगा तो ले लिया, और कहीं से भी ले लिया। ऐसा नहीं कि मुझे यहीं से ही लेना है या ऐसा ही। बट हमारी बिटिया रानी को पहले सब चेक कर लेनी कहाँ पर क्या है, उसके बाद भी होता है। आप सोचिए, आप कम से कम लाख कपड़े तो रहते ही होंगे सारे स्टोर में मिला के, बट नो, मेरी चॉइस का कपड़ा ही कहीं नहीं मिलता है। और फाइनली जो होता है ना, मैं वो वीडियो के एंड में बताऊंगी कि फाइनली होता क्या है। तो यहाँ पर मुझे पता है सबसे अच्छा क्या लगता है, छोटे बच्चों के कपड़े, खास करके लड़कियों के। मतलब मैं तो पूछो मत अब कि क्या हूँ। अब हम लाइफस्टाइल से निकल चुके हैं, अब हम जा रहे हैं सेकंड डेस्टिनेशन शॉपर स्टॉप। उसके बाद भी आप देखते रहिए, ब्लॉग में बने रहिए कि हमारा चल क्या रहा है। और मैंने यहाँ पर एक कैमरामैन हायर किया है, कैमरा गर्ल, जो मेरी चलते चलते वीडियो कैप्चर कर रही है। बट उसको करना नहीं है भाई, माँ को इन्फ्लुएंसर बनना है तो माँ को ही कैमरा, मतलब यूट्यूबर अगर बनना है तो माँ को ही अपना कैमरा स्टैंड और एक किराए का, बोलते हैं ना कि एक कैमरा मैन रखना पड़ेगा अपने लिए, एक एडिटर रखना पड़ेगा। बच्चे नहीं करने वाले हैं। तो मेरे केस में तो ऐसा ही है, बाकी के केस में मुझे नहीं पता कि क्या होता है। तो घर पे तो मैं ट्राईपॉड लेके कर लेती हूँ, लेकिन बाहर शॉपिंग मॉल में कैसे ट्राईपॉड लेके करूँगी। कभी कभी सेल्फी स्टिक से काम चल जाता है, लेकिन ट्राईपॉड का कनेक्शन क्या करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, उसका भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। अभी तो बस ये शुरुआत है। मैं एक वाइट जीन्स लेंगे। अभी ना, अभी नहीं, कभी तो। अब कपड़े भी ऐसे ऐसे उठा के देख रही हूँ, सब लोग सोचेंगे क्या देख रही हूँ। क्यों नहीं, प्यारा है। किसके लिए लेने हैं? मेरे लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या चीज़ें बनाती हूँ, पहन लो आप। इसको डगमग 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 डगमग। क्या दिखा था नोट में? इधर नहीं, सब जगह वही डिजाइनर इधर उधर देते रहते हैं। वो देखो इतने कपड़े सेम, सब सेम ही रहेंगे सब जगह, ऐसा नहीं कि कुछ बहुत। चलो यहाँ पे बैठोगे? नहीं, उसके साथ ना कुछ तो अलग डिफरेंट कलर का, क्या फ्लावर्स है यार, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। हाँ नहीं, यहाँ पर समृद्धि की शॉपिंग हो रही है, एक ड्रेस पसंद आ रही है
बट वो ड्रेस के साथ ट्विस्ट है, उसके साथ चाहिए श्रग। अब हम ढूंढ रहे हैं श्रग, श्रग मिलेगी तो ड्रेस आएगी, नहीं तो दूसरी ड्रेस। मॉल में अभी झटके भी ऊपर एक ट्विस्ट और टर्न्स जो लाइफ में ना वो चलते रहते हैं। लाइफस्टाइल में एक ड्रेस तो पसंद आ गई, बट उसके साथ चाहिए श्रग, और वो श्रग कहाँ पे है? मेरे को अच्छा इधर है। जितना भी मॉल के जितने भी शॉप्स हैं कुछ बचा नहीं हुआ। एक डिफरेंट पार्टी वेयर श्रग चाहिए जो उस ड्रेस के साथ मैच होता है। मैंने ड्रेस नहीं लिया बिकॉज कि कहीं और कोई और ड्रेस पसंद है, बट अब लड़की के माइंड में वो ही ड्रेस है और वो सिर्फ श्रग देखना चाहती है। उसके अलावा भी बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस देखी, लेकिन वही ड्रेस चाहिए। ड्रेस फाइनल हो गई है, अभी क्या करना है, उसका श्रग मिलेगा कि नहीं वो एक सस्पेंस है। नहीं मिलेगा तो मुझे DIY करना पड़ेगा, और उसके लिए टाइम नहीं है कि मैं मटेरियल लेकर आऊँगी और स्टिच करूँगी। और एक और ख़ास बात कि समृद्धि का जो डिज़ाइनर बनेगा ना वो पता नहीं, उसके साथ ही साथ और भी चीज़ें हैं। अभी उस ड्रेस के साथ मैच करने वाले जो फुटवेयर हैं वो लेने हैं। ये सब के बीच में मैं चली गई होम सेंटर, जहाँ जाके मुझे बड़ा सुकून मिलता है घर की सुंदर सुंदर सी चीज़ें देख के। और फिर क्या होता है, लेके क्यों जाऊँ, ऐसा मन करता है ना कि सब कुछ उठा लूँ, सब कुछ घर के अंदर हो, एक शॉप के जैसे बना दूँ क्या घर को। नहीं, लेकिन चीज़ें अच्छी लगती है ना, नैनसुख भी करना चाहिए यार। लाइफ में नैनसुख का भी बड़ा मज़ा है। कभी कभी होता है कि नैनसुख करते करते ना हम कुछ ज़्यादा जेब ढीली कर देते हैं। लेकिन अभी होता है कि अरे यार ये भी पड़ा हुआ, और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव। मैं यहाँ से लेकर आई थी डिनर सेट, बाम्बू का डिनर सेट है, बहुत खूबसूरत है। कई बार आप लोगों ने वीडियो में देखा भी होगा, और बहुत ज़्यादा कॉस्टली था वो। बट अब वो एक डिनर सेट ना हर बार यूज़ होता है। इससे अच्छा लगता है कि सस्ती चीज़ें लो, एक दो बार यूज़ करो और फिर काम उसका ख़त्म करो। अच्छा लग रहा है ना, कुछ नया चाहिए, कुछ चेंज चाहिए, तो ऐसा। इतने सुंदर सुंदर कुशन कवर्स थे ना, और इतने कुशन कवर मेरे घर में रखे हुए हैं, फिर कुशन कवर भी नहीं लेना था, लेकिन मुझे मज़ा आता है ऐसे। और अभी समृद्धि के ड्रेस का ट्विस्ट बना हुआ है। मैं बोल रही थी थोड़ा मूड फ्रेश कर लेते हैं होम सेंटर में घूम के, क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, थोड़ा वॉल आर्ट देखती हूँ, क्या बना सकती हूँ DIY करके, क्राफ्ट में क्या चीज़ें, कैसे मज़ा आता है ना। तो बहुत मुझे कुशन कवर बहुत अच्छे लग रहे थे। मेरा मन था, डाइसी था, ले लूँ, देखती हूँ अभी। शायद थोड़े दिन बाद लेकर आऊँगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं लेकर आई। वहाँ से एक चीज़ लिया मैंने, वो मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी कि क्या लिया, आज नहीं तो एक दो दिन बाद, क्योंकि बहुत कुछ है लाइफ में। और एक बोला ना, माँ की ज़िंदगी होती है ना, वो कई हिस्सों में बटी होती है यार। वो कोई तो वायरस है मेरे अंदर, जो अच्छी चीज़ें दिखती है ना तो मन करता है ले लूँ। बोलती हूँ नहीं करूँगी शॉपिंग, और फिर शॉपिंग के लिए रेडी हो जाती हूँ। और यहाँ पर सामने समृद्धि बैठी अपनी फ्रेंड से बातें कर रही है। इन्जॉय, मैं भी इन्जॉय कर रही हूँ। होम सेंटर मज़ा आता है बहुत। इसके अलावा एक और चीज़ में मज़ा आता है कि हर चीज़ का नाम रख देते हैं हम लोग, मतलब अपने अकॉर्डिंग उसका नामकरण कर देते हैं। चाहे कोई ड्रेस हो, कोई सामान हो, तो उसका होना ही होना है नामकरण। और ख़ास करके जब मैं और समृद्धि शॉपिंग जाते हैं ना, तो हर चीज़ का नामकरण करते ही जाते हैं। ऑप्शन में लगाने के लिए भी पैसा लगता है, तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद ही आपको रिटर्न मिलते हैं। तो इन्वेस्टमेंट किए बिना किसको रिटर्न मिलते हैं? पता चले मैं इसको लेके ऐसे ही बाहर चली जाऊँ। मैं अभी गिर जाती, पता है? मैंने 2 स्टेप से पैर रखे थे। हम सुबह गए थे और हम रात को, हम दोपहर को गए थे, रात को आ रहे थे। कैसा लगा शॉपिंग करके? प्रीति बुआ ने बोला। तो फाइनली हो गई हमारी शॉपिंग। समृद्धि ने अपनी मनपसंद ड्रेस ले ली, बट चॉइस वो मम्मा की ही है। हम कहेंगे नहीं मम्मा की चॉइस है, मेरी चॉइस वैसे भी अच्छी है।
और वापस हम घर की तरफ चल दिए हैं। बहुत टाइम हो गया, पता है आपको, 6 घंटे में हमने एक ड्रेस खरीदी है। इतनी देर में तो मैं 10 ड्रेस बना देती। बट ठीक है यार, ज़िंदगी यही है, कभी कभी ये सारी चीज़ें भी ना कुछ क्रिएट करती हैं। और ये जो समृद्धि के साथ शॉपिंग एक्सपीरियंस है ना, ये बड़ा मज़ेदार होता है। तो आगे मैं बताऊंगी। और ये सारी स्टोरीज़ मेरे जो मैंने बना रखी ना अपनी पोथी स्टोरी टेलिंग वाली, उसमें, और आगे चल के कहानी में सुनाने में बड़ा मज़ा आएगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी जो हमें मिल जाती हैं ज़िंदगी में। बोलते ना मसाला। और क्या झमाझम फिर से बारिश हो रही है। पता नहीं मैं अंदर थी तब बारिश हो रही थी कि नहीं, लेकिन रोड पे अभी रात के टाइम पे बहुत बारिश हो रही है। अच्छा लग रहा है देख के। और फिर वही मन कर रहा है कि भीगूं, लेकिन अभी घर जाके खाना भी बनाना है। तशवी त्रिशा अलग नाराज़, मम्मा हमें भी जाना था बट उनका ट्यूशन था, क्लास स्कूल से आए थे, तो सब चीज़ें साथ में मैनेज नहीं हो पाती हैं। कई सारी चीज़ें होती ना, हम एक समय पे सब कुछ और सबको खुश नहीं कर सकते। ये जीवन की सच्चाई है कि हम सबको खुश नहीं कर सकते या सबके साथ एक जैसा ज़िंदगी नहीं जी सकते। कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, कुछ चीज़ों को पकड़ना पड़ता है। अब बच्चों के साथ ही लाइफ ऐसी है ना कि तीनों को एक जैसा नहीं कर सकते। किसी की कुछ और प्रायोरिटीज़ है, किसी की कुछ और प्रायोरिटीज़ है। तब अभी घर जाके कुछ और कहानी हो जाएगी, क्योंकि जब हम निकले थे तो हमारे पास कुछ डिमांड्स थे लोगों के कि ये लाना मम्मा, ये लाना मम्मा, लेकिन हमने कुछ भी नहीं लिया। बिकॉज कि सिर्फ वो एक ड्रेस के पीछे और एक श्रग के पीछे हम पूरा घूमते रहे और 6 घंटे कब कहाँ निकल गए पता ही नहीं चला। तो मॉल में 6 घंटे बिताना बड़ा ईजी होता है, समय का पता ही नहीं चलता है। जब आप कभी बोर हो ना तो आप मॉल चले जाना, ज़िंदगी को एंजॉय करना, सिर्फ घूम घूम के, विंडो शॉपिंग करके। लेकिन पैर दुख जाते हैं यार, वो भी नहीं कर सकते। मतलब मुझे तो वो भी लगता है अभी कि वो अलग से कुछ हो जाता है। और कोई मेरे से फूगा है अभी तो, ठीक है, ज़्यादा देर नहीं रहने वाला है, थोड़ी देर में बर्स्ट हो जाएगा। तो मैंने बोला मेरी एक वीडियो ही बना दो चलते चलते ऑटो में। तो मैं थोड़े स्टाइल तो मारना बनता है, बाल वाल खोल लूँ ज़रा, हवा के साथ बाल भी मेरे ऐसे ऐसे उड़ेंगे। ज़िंदगी में कुछ भी होने दो, वीडियो बनाना इम्पॉर्टेंट है। किसके लिए? कंटेंट क्रिएटर के लिए। जो कंटेंट क्रिएटर हैं, जो यूट्यूबर हैं, उनको हर सिचुएशन में वीडियो बनाना पड़ता है। और पहले मुझे ये सारी चीज़ें ना बकवास लगती थी, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि वीडियो तो बना ही लेते हैं, कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। मैं देखती थी ना लोगों को, सोचती थी कि ये लोग कुछ भी उठा के डाल देते हैं, लेकिन यार ये कुछ भी ना कुछ क्रिएट करता है और इससे सीखने को भी मिलता है। पता है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। हम जब एक दूसरे की वीडियोस देखते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा, अगर इस फील्ड में है तो पता चलेगा, इस फील्ड में नहीं है तो उसको कुछ पता नहीं चलेगा, उसको तो वो बकवासी लगेगा। जैसे कि मुझे पहले लगता था, मैं अपने रियल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि पहले ऐसा लगता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं लगता है। अपनी ज़िंदगी को कहाँ पर और कैसे जीना है, कैसे एंजॉय करना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अपनी ज़िंदगी जी लीजिए, जो मिला है उस पल को एंजॉय कर लीजिए। जो बच्चों के साथ हैं, बच्चों के साथ एंजॉय करिए। जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं वो भी अपनी ज़िंदगी को अलग तरह से एंजॉय। हर सिचुएशन में मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि नॉट अ हाउस वाइफ मैं बोलूँगी, ऐसी लेडीज़ हैं जो कि वर्किंग हैं, फुल टाइम वर्किंग हैं, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी को भी ऐसे एंजॉय कर रहे हैं, अच्छे अच्छे कंटेंट बनाते हैं ज़िंदगी को। मतलब उन लोगों से मैं मोटिवेट होती हूँ। मेरे से भी कई लोग होते हैं, लेकिन मैं भी मोटिवेट होती हूँ कहीं ना कहीं। वो ऑफिस भी जाते हैं, घर भी मैनेज करते हैं और उसके साथ साथ अच्छे अच्छे कंटेंट भी बनाते हैं, तो अच्छा लगता है। फिर हम घर में रह के क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर करना चाहें तो। नहीं करना चाहे तो कोई नहीं, आराम से टीवी देखेंगे, सीरियल देखेंगे और सो जाएंगे। मेरी लाइफ में टीवी सीरियल का कभी कोई इम्पोर्टेंस रहा नहीं है, इसके लिए लाइफ ऐसी है और ऐसी ही चलती रहेगी। जो चीज़ें सीखूंगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, आगे और क्या क्या सीखना है वो भी देखती हूँ और आपको बताऊंगी ज़रूर। मैं वॉइस ओवर डाल रही हूँ और बाहर कौवे आवाज़ कर रहे हैं, तो मेरे नियर बाई जो सराउंडिंग्स है ना, वहाँ पे बहुत सारे पक्षी रहते हैं, लेकिन अभी जो पीछे के पेड़ हैं उन पे कौवे बहुत हैं, तो बहुत आवाज़ करते हैं वॉइस ओवर में। और वॉइस ओवर नहीं डालूँ तो आपको वो ट्रैफिक का घर घर ऑटो का सुनाई देगा।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। शॉपिंग करना बच्चों के साथ किसको किसको मज़ा आता है और किसको किसको टास्क लगता है वो ज़रूर बताना। और एक और बात बताना, किसको बारिश से नफ़रत है। मुझे एक लोग मिले जिनको बारिश से नफ़रत है, तो मैंने बोला और भी लोगों को ढूंढती हूँ। सोशल मीडिया यहाँ पे बहुत लोग मिल जाएंगे, तो अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम जान सकते हैं एक दूसरे के बारे में कि किसको बारिश से नफ़रत है। प्यार तो मुझे लगता है 90% लोगों को है, या बारिश अच्छी लगती है उसमें 90% लोग आते हैं, लेकिन किसको नफ़रत है वो बताना। सो बाय बाय।